अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो हम आ जाते हैं अपनी लैब नंबर 14 फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले कल हमने की थी लैचेस की लैब। लैचेस भी क्या होता है, एक मेमोरी कंपोनेंट होता है, वैल्यू को स्टोर कर लेता है। अगर आप जो है इनेबल पिन पे इनेबल करवाएं, उसके बाद आउटपुट एक स्टोर हो गया। उसके बाद अगर जो है आउटपुट, काइंडली म्यूट कर लेना जो दूसरे है ना माइक, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में फिर नॉइज आ जाती है। ठीक है जी, तो लैचेस हमने किए थे। लैचेस क्या थे भाई, कि वो आउटपुट को स्टोर रखता है जब तक दोबारा से आप उसे इनेबल पे हाई ना दें। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप भी बिल्कुल ही लैचेस की ही तरह होता है। हमने वहां पे क्या किया था, हमने डी लैच किया था, आज हम डी फ्लिप फ्लॉप करेंगे। और इसी तरीके से हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप किया था, तो यहाँ पे हम जे के फ्लिप फ्लॉप करेंगे। तो जे के फ्लिप फ्लॉप भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपका लैच होता है। फर्क क्या होता है इन दोनों में, जैसे अगर तुम देखोगे आगे वही लैच का एक सर्किट है, और उससे पहले जो स्टीयरिंग गेट्स कह दो कि जो इनपुट को आगे भेजता है वो है। लेकिन जो फर्क है ना, ये फर्क तुम्हें ये बीच में नजर आ रहा होगा, पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर, ये जो है। या एक और मैं बात करूं कि अब तक हम जितने भी इनपुट्स पढ़ रहे थे, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक इनपुट इंडिकेटर। ये जो एक समझ लो चोंच टाइप जो बनी हुई है ना, ये क्या है, डायनेमिक इनपुट इंडिकेटर। यानी ये जो इनपुट है ये सिंपल हाई या लो करने से एक्टिव नहीं होगा, ये डायनेमिक इनपुट है। या तो ये 0 से 1 करने पे ऑन होगा। डायनेमिक क्या होता है, एक होता है स्टैटिक, रुका हुआ ठहरा हुआ, यानी आपने 0 कर दिया ठहरा हुआ है, वो 1 कर दिया ठहरा हुआ है, ये है डायनेमिक इनपुट। ये चेंज होता है राइजिंग एज या फॉलिंग एज। मैं जरा स्लाइड पे तुम्हें समझा देता हूँ कि बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है। अब तक जो इनपुट थे हमने स्टैटिक पढ़े, 0 1। अब ये चीज आई है डायनेमिक इनपुट, ये क्या होता है। हमने लास्ट टाइम लैचेस पढ़े थे, और लैचेस में जो इनेबल करा रहे थे हम, वो किस तरीके से करा रहे थे कि डी लैच में अगर बनाऊं तो एक डी इनपुट था, एक ही आउटपुट फिलहाल मैं बना रहा हूं उसका क्यू, और यहां पे था इनेबल। सही है भाई, हमने डी पे 0 दिया और इनेबल पे 1 दिया, आउटपुट पे आ गया 0। ठीक है, फिर हमने इनेबल पे 1 हटा के 0 कर दिया। ठीक है, तो अब हम डी चेंज करते जाएं, डी को हमने 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इनेबल को दोबारा से 1 ना दे तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये जो इनपुट चल रहा था ये स्टैटिक था, ठहरा हुआ, हम 0 या 1 दे रहे थे। अब जरा हम आते हैं जरा फ्लिप फ्लॉप पे। फ्लिप फ्लॉप पे ये कहानी नहीं होती। फ्लिप फ्लॉप पे अगर तुम लोग देखो मैनुअल में ही अपने, अगर फ्लिप फ्लॉप पे आ जाओ तो ये देखो इनेबल की जगह ये भी इनेबल ही है, लेकिन क्या है, सी यानी क्लॉक से रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसकी, और साथ में ये इंडिकेटर लगा हुआ है डायनेमिक इनपुट का। इसका क्या मतलब है, अब जरा हम इधर आ जाते हैं और इनेबल की जगह हम क्या ले लेते हैं, क्लॉक। इधर है ना, तो हम जो है साथ में हम इनेबल की जगह हम यहाँ पे क्लॉक ले लेते हैं। ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा भाई,
प्रीवियस इंक करेंगे। अच्छा प्रीवियस है तो ये इससे मिटेगी। खैर तो मैं यहाँ पे इसकी जगह अब क्या ले लूंगा, क्लॉक, और ये इस तरीके से एक डायनेमिक इनपुट इंडिकेटर लग जाएगा। ये बेसिकली अब क्या होगा, अब मैं इस पे 0 दूंगा तो कुछ नहीं होगा इसको, या मैं कह दूंगा ये हाई से इनेबल हो जाए तो नहीं होगा। ये जब मैं इसको 0 से 1 करूंगा ये कहलाती है एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग क्या होगा, मतलब ये, यानी पहले 0 दिया हुआ था उसके बाद मैंने 1 दिया, तो ये कहलाती है क्या, राइजिंग एज या पॉजिटिव एज। ठीक है, लिखने का मेरे पास अभी दायरे में माउस से लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ध्यान में रखो ये कहलाती है राइजिंग एज। अगर यहाँ पे कोई बबल शबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये राइजिंग एज इसको देनी होगी, यानी कि आपको 0 से 1 देंगे तो ये हाई हो गया और ये यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। अब ये हाई चलता जा रहा है, अब मैंने इस दौरान डी को 0 दिया, अब आउटपुट क्या चेंज होगा, हेलो सर? होगा नहीं होगा? सर डायनामिक तो वही है ना, नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने 0 कर दिया लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, अब कब होगा, ये पहले वेव फॉर्म नीचे जाएगी, यानी ये 0 से 1 दिया हुआ है, अब ये दोबारा जो है 0 आएगा यानी नीचे आएगा, तब भी जो है आउटपुट चेंज नहीं होगा, ये इनेबल नहीं हुआ, फिर ये आगे आएगा, फिर जब ये 0 से दोबारा 1 जाएगा ये, तब जो है ये आउटपुट चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, ये कहलाती है राइजिंग एज। फॉलिंग एज क्या होगी, फॉलिंग एज हमें पहले हाई देना होगा फिर 0 करना पड़ेगा, तब आपकी क्लॉक इनेबल होगी। ये चीज कहलाती है एज ट्रिगरिंग, या जो है राइजिंग एज, फॉलिंग एज, डायनेमिक इनपुट, कुछ भी कह सकते हो आप। बाकी चलो अब समझने के लिए हम अपने इस पे ही आते हैं लैब की तरफ, ताकि और क्लियर तुम्हें समझ में आ जाए। तो दो हमने काम करना है, एक हमने बनाना है डी फ्लिप फ्लॉप और एक हमने बनाना है जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बबल का मतलब मैंने बता दी, ये क्या है, ये फॉलिंग एज ट्रिगरिंग से ऑन होगा या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग से, यानी ऊपर से वेव जब नीचे नीचे की तरफ गिरेगी, यानी पहले 1 देना होगा फिर 0 देंगे तब ये डाटा लेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पहले इसको 0 देना पड़ेगा फिर 1 करना पड़ेगा तब ये डाटा लेगा, अदरवाइज डाटा नहीं लेगा, अदरवाइज डाटा क्या रहेगा, स्टोर पोजीशन में ही रहेगा। इसी तरीके से जेके पे आप जो भी चेंज करते रहे, और जेके की वही कहानी है जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप की होती है, जे यहाँ सेट का काम कर रहा है, के यहाँ रिसेट का काम कर रहा है। ठीक है भाई, और फिर अभी हम जो है पहला जो टास्क है वो तरह देख लेते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं कि क्या होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये देख लो, क्लॉक की क्या कौन सी एज दिखाई जा रही है, राइजिंग एज, यानी इससे क्या पता चल रहा है 0 से 1 जाना है। फॉलिंग एज में एरो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो भी आईसी है या जो भी आप फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो वो राइजिंग एज ट्रिगर्ड है या फॉलिंग एज ट्रिगर्ड है। तो समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल जो हमारे पास गेट है वहां पे भी, या मेमोरी है सॉरी, वहां पे आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप मौजूद होते हैं। तो जरा हम डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, और ये असल में थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता, तो अगर तुम लोग अपने पास भी इसको लॉजिक पे, ये तो मैंने डायरेक्ट ब्लॉक उठाया, आईसी नहीं ली है अभी, आईसी से भी करके देखेंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या चीज है, ये रहा डी इनपुट आपका, सही है, ये रहा क्यू और ये रहा क्यू बार, सही है, कॉम्प्लीमेंट, और ये रहा आपका जहां पे आप डायनेमिक इनपुट देंगे। तो एक काम मैं करता हूं, ये मैंने डी का इनपुट दे दिया, यहां पे मैंने आउटपुट क्यू ले लिया, और फिलहाल अभी तुम लोग को समझाने के लिए मैं डायनेमिक इनपुट भी वही बटन ही ले रहा हूं, सिंपल। ठीक है, अब ये इसके ऊपर कोई बबल वबल नहीं लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, राइजिंग एज लेगा, यानी जब 0 से 1 होगा इनपुट, 0 से 1 चेंज होगा तब ये
इनपुट लेगा यानी डी को चेंज करेगा। फिलहाल डी को हम 1 कर देते हैं। अभी तुम देखो आउटपुट पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, और अभी क्या 0 चल रही है यानी पल्स नीचे की तरफ जा रही है। जैसे ही मैं 0 को 1 करता हूं तो क्या मिलेगी इसको, पॉजिटिव एज, और देखो आउटपुट आपका चेंज हो गया। अब मैं भले ही चेंज करता रहूं डी को, ये चेंज नहीं होगा। अब डी कब चेंज होगा, मैं इसको दोबारा 0 करूंगा, अभी भी चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब जब 0 से 1 होगा तब दोबारा चेंज हो जाएगा। ये कहलाती है राइजिंग एज, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई थी कि क्या होगा, इनपुट पहले 0 से 1 होगा तभी ये ट्रिगर्ड होगा, अदरवाइज ट्रिगर्ड नहीं होगा। सही है, तो एक तो मेथड इसको ये ट्रिगर करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप जो है अब डायरेक्ट क्लॉक लेनी है, तो आप इनपुट भी क्या लो, आप क्लॉक का ही लो। ये आपको क्लॉक बेसिकली वायर में मिल जाएगी, आप क्लॉक लो और ठीक है। क्लॉक का मतलब क्या है, बस आप एक ही बार दोगे। क्लॉक का मतलब क्या होता है, ये जो मैं क्लॉक इनपुट दे रहा हूं, क्लॉक इनपुट का मतलब क्या है कि अब आप इनपुट जो है वो 0-1 के फॉर्म में नहीं दे रहे हो, आप समझो एक पुश बटन या आप पल्स की फॉर्म में दे रहे हो। यानी कि अब जो क्लॉक का जो इनपुट आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये वाला। बल्कि तुम्हें इसमें नजर भी आ रहा होगा, अगर क्लॉक का सिंबल देखो तो क्लॉक का इनपुट क्या होगा, ये पूरी एक पल्स हो गया। ठीक है, तो उसको राइजिंग एज मिल जाएगी। तो यहां अगर आप इस तरफ आओ तो ये देखो ये पूरी पल्स देगा, यानी क्या होगा, लो से हाई और फिर हाई से लो। तो अगर आप पल्स दे रहे हो तो पल्स का मतलब क्या है कि इसको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब देखो हमने अब 0 रखा है, तो फर्स्ट को इसको मैंने 1 किया, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसको पल्स दूंगा, पल्स में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसको राइजिंग एज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 0 किया, अब ये 0 नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं पल्स दूंगा। अच्छा एक और चीज देखो, ये 0 हो गया, अब ये 1 हो गया। अभी मैंने इसको एक पल्स दी है, नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये हाई से लो हुआ है। ट्रिगर कब होगा, लो से हाई। ठीक है, ये अगर तुम देखो हाई से लो हुआ, अब जब मैं इसको करूंगा तो अब ये हुआ लो से हाई। समझे इस बात को, इसको फुल लॉजिक पे करके देखना, पल्स स्विच से भी और नॉर्मल 0-1 से भी। ठीक है, पल्स का मतलब यही है कि समझो एक पुश बटन है, जब मैंने उसको प्रेस किया तो हाई पल्स आई, जैसे ही छोड़ा तो बस खत्म हो गई पल्स। ठीक है भाई, तो ये तो है नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप जो आपने यहां से उठा के बना लिया ब्लॉक से। अब जरा इसकी आईसी उठाते हैं। अच्छा, आईसी में एक नई चीज भी होती है, जरा वो भी तुम्हें मुझे बताना है कि नई स्लाइड ले। जो ओवरऑल डी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, अभी हम डी को ही देख रहे हैं, वो पूरा ही चला गया। सही है, ये आपको पता है, एक इनपुट आ गया डी, क्लॉक आ गया जिससे ट्रिगर होगा। इसके अलावा क्यू होता है एक आपका आउटपुट, और क्यू बार आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे बबल भी बना दो। अच्छा एक और चीज होती है, 2 इनपुट इसमें और आ रहे होते हैं और बबल के साथ आ रहे होते हैं, जो PRE के नाम से होते हैं, प्रीसेट कहते हैं इसको, या सिर्फ सेट भी कहते हैं। और बार लगा होता है, बार या बबल का मतलब ये होता है कि ये 0 पे एक्टिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बबल लगा के एक इनपुट और आ रहा होता है क्लियर का, जब आप आईसी लेते हैं तो ये। अब ये फंक्शन समझना बड़ा जरूरी है कि क्या है। इन केस आपने अगर प्री सेट पे 0 दे दिया है, ठीक है, प्री सेट पे आपने 0 दे दिया है, तो दैट्स मीन आपने अपने फ्लिप फ्लॉप को सेट करा दिया और इसका आउटपुट 1 ही रहेगा, चाहे आप डी पे कुछ भी देते रहें।
समझे इस बात को। इसी तरीके से आपने क्लियर पे 0 दे दिया है, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लियर हो जाएगा और 0 ही रखेगा, भले ही आप डी पे कुछ भी देते रहे, क्लॉक पे कुछ भी देते रहे, ठीक है। अच्छा, दोनों पे 0 दिया हुआ है तो नो चेंज की कंडीशन आएगी, यानी पिछला जो इसमें डला हुआ होगा वही बस डला रहेगा, जैसे हम करते हैं ना जे और के पे या एस और आर पे सेम 0 0 दे देते हैं, तो क्या होता है, तो जब आपको इसको एज अ डी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करवाना है तो आपको प्री सेट पे भी 1 देना होगा और क्लियर पे भी 1 देना होगा, ताकि आप इसको डीएक्टिवेट रखें, तब ये फिर डी पे चलेगा, यानी जो आप डी पे देंगे, डी पे आप 0 देंगे और साथ में इसको क्लॉक देते जाएंगे, तो क्यू पे भी इसको 0 मिलेगा, डी पे अगर आप 1 देंगे और क्लॉक देंगे तो क्यू पे भी इसको 1 मिलेगा, ठीक है। तो प्री सेट क्या होता है कि आप पहले सेट कराना चाह रहे हैं, इनिशियल कंडीशन आप सेट करना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे ही प्री पे 0 दिया तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। इस तरह क्लियर पे आपने 0 दिया तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा, दोनों पे 0 दिया तो वो कोई चेंज ही नहीं करेगा, हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा, दोनों पे 1 दिया प्री और क्लियर पे, तो फिर क्या होगा, आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी आईसी देखें 7474, ठीक है, और ये इसको हमें देख रहे हैं किस तरीके से काम करती है। आप ब्लॉक पे तुमने काम देख लिया इसका, अब आईसी पे देख लेते हैं। तो ये तुम्हें नजर आ रहा होगा 2 डी फ्लिप फ्लॉप है एक आईसी के अंदर, ठीक है। तो पहली पिन तुम्हें नजर आ रही होगी फर्स्ट की क्लियर है, ठीक है, यानी अगर इस पे 0 दोगे तो पहला डी फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा, फिर उसके आउटपुट में 0 आ जाएगा। पहले का डाटा, पहले की क्लॉक, क्लॉक जाहिर है आपकी पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, कहीं बार बार नजर नहीं आ रहा। और चौथी पिन क्या है, 1 का प्रीसेट, यानी कि अगर यहाँ पे आप 4 पे 0 दे दोगे तो फिर वो हाई ही रहेगा और एज अ फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो आपको एज अ फ्लिप फ्लॉप काम कराना है तो क्लियर पे और प्री पे आपको 1 1 देना होगा, ठीक है। उसके बाद 5 पे पहले का आउटपुट है और 6 पे आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है। फिर आप इस तरफ चले जाएं तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट हो जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हम ये 7474 की आईसी उठाते हैं, जो हमने पहले शुरू में लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, लॉजी 7400 डिप के नाम से, जो पहली दफा मैंने बताई थी, उसमें आपको ये मिल जाएगा आराम से। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी चलो रहने ही देते हैं। और 7474 ये रहा डिप 7474 इसको हटा ही देते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जिस तरीके से इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेम ये उसी पिन कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेगा, कि पहली क्लियर की होगी और छठी आउटपुट की होगी। और यार जो है रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो काइंडली जो अपने माइक है वो म्यूट रखा करो, वो साथ में फजूल में आवाज आ जाती है तो तुम लोग को ही आगे जो है परेशानी होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग तुम लोग के लिए ही हो रही है भाई। अच्छा, अब आ जाओ तो इसके तरह इनपुट देखो, ये क्या बताता है, क्लियर 1, D1, क्लॉक 1, सेट 1, प्री सेट है बेसिकली ये Q1 और R1, ठीक है। R बेसिकली ये क्लियर को कह रहा है, रीसेट को, ठीक है, नहीं सॉरी, R ये कह रहा है Q बार को, Q और R ये आउटपुट है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम जरा स्टार्ट कर देते हैं अपनी चीजें लगाने। सबसे पहले आ रहा है क्लियर 1, तो क्लियर 1 पे हमें क्या देना होगा, हमें एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और इसको 1 पे करना होगा जब इसको ऑपरेट करना है, और इसको हम नाम दे देते हैं क्लियर का। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पिन है हमारी डाटा की D1, तो दायरे यहाँ पे भी हम नॉर्मल इसको नाम हम दे देंगे D, यानी D फ्लिप फ्लॉप हम बना रहे हैं, और चाहो तो B1
बाद हम जरा तीसरे पे हैं। तीसरा हमारा क्या है? क्लॉक है। अच्छा, क्लॉक चाहो तो तुम ये वाला स्विच भी यूज कर सकते हो, या क्लॉक चाहो तो ये वाला स्विच भी हम यूज कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्लॉक दे दी। इसके बाद ये हमारा है सेट यानी प्रीसेट। प्रीसेट को भी हमने 1 रखना होगा। अच्छा, एक चीज और है जरा, हाँ चलो मैं बाद में बता दूंगा, वो हमने मिस कर दी, वरना ये पूरा सर्किट चला जाएगा। तो काम करता हूँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुम्हें बतानी थी, वो क्या है, हम इसका जरा इंटरनल सर्किट भी देख लेना ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी होए। ठीक है, ये जरा देख लो, ये क्या है? पहला डी फ्लिप फ्लॉप है, D1 आ रहा है, क्लॉक 1 आ रही है। ठीक है, और कोई बबल शबल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? राइजिंग एज है। उसके बाद देखो सेट यानी प्री सेट। प्री सेट क्या जा रहा है? इन्वर्टर के साथ इसके अंदर जा रहा है, यानी प्री सेट अगर आप 0 करोगे तो आउटपुट को ये सेट कर देगा। इसी तरीके से क्लियर है, क्लियर अगर आप 0 करोगे तो आउटपुट को ये रीसेट कर देगा, 0 कर देगा। तो इन दोनों को आपको 1-1 रखना है ताकि ये सेट और क्लियर दोनों क्या रहे? डिसेबल्ड रहे। ये पहला फ्लिप फ्लॉप है और उसके बाद ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है ओवरऑल। दोबारा से हम अपने सर्किट की तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमने जो हमारा प्रीसेट है उसका ये हम साथ में लिख भी दें, ये हमारी है क्लॉक, ये हमारा क्या है? प्रीसेट। सेट भी कहते हैं वैसे। इसके बाद क्या आ रहे हैं? इसके बाद हमारे आउटपुट आ रहे हैं Q और Q बार। आउटपुट हम ले लेते हैं इस तरफ, इसको नाम देते हैं Q का। एक और आउटपुट लेते हैं, इसका इन्वर्ट होगा। इसको नाम दे देते हैं हम Q बार का। ठीक है जी, दूसरी साइड में आप दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। अब हम जरा जो है देखते हैं काम किस तरीके से करता है। ठीक है, अभी हमने D0 वगैरह दिया हुआ है, सारी चीजें आ रही है हमारे पास। अच्छा, अभी क्या मसला आ रहा है? हमने क्लियर पे भी 0 दिया हुआ है, प्रीसेट पे भी 0 दिया, हम डी को चेंज करें और साथ में क्लॉक चेंज करें, ये कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये इन्हें हॉल्ट स्टेट पे किया हुआ है। प्री पे भी 0 दिया हुआ है और क्लियर पे भी 0 दिया हुआ है, तो ये नो चेंज पे जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर क्लियर को अब मैं जरा जो है डी मैंने 0 दिया है, अब मैंने जैसे ही इसको क्लॉक दी, ये पहली गई है नेगेटिव एज गई है, अब गया पॉजिटिव एज, तो क्या हुई? आपके पास जो डाटा है वो शिफ्ट हो गया 0। अब मैंने डी को 1 किया, एक दफा क्लॉक दी, नहीं चेंज हुई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पल्स थी। अब मैं दूंगा तो ये आई पॉजिटिव पल्स इसके पास, तो जो है। अच्छा, ये याद रखना है, जो क्लॉक पे सिंबल बना हुआ आ रहा होता है ये नेक्स्ट पल्स का होता है, कि नेक्स्ट पल्स आपकी कौन सी होगी। नेक्स्ट पल्स देखो कौन सी जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसलिए जो मैं जब इसको चेंज करूंगा और ये वाली पल्स दूंगा तो डाटा चेंज नहीं होगा। अब कौन सी पल्स आ रही है? अब देखो ये जो जा रही है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं राइजिंग एज। अब जब मैं ये वाली क्लॉक इसको दूंगा तो मेरा डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डी फ्लिप फ्लॉप, होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। अब जरा हम जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाते हैं।
कि जेके फ्लिप फ्लॉप भाई क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप में दायरे इनपुट 2 हो जाएंगे, और जेके की अगर आप पहले तो नॉर्मल जेके को हम देख लें। सही है, तो ये तुम आराम से इसको फिल कर सकते हो। जब डी 0 था और आपने क्लॉक पल्स दी तो ये 0 आया, और क्यू बार क्या आया 1, और ये जब 1 था तो ये आराम से आपका ट्रुथ टेबल फिल हो जाएगा। जेके पे आए तो भाई जेके में क्या हो जाता है, 2 इनपुट हो जाते हैं, जे है फॉर सेट, के है फॉर रीसेट। जब जे पे 1 देंगे हम और के पे, और आईसी में हमने एक चीज और भी पकड़ी कि ये जो आईसी बेसिकली यूज होती है, इसमें जो क्लॉक है वो राइजिंग एज नहीं फॉलिंग एज ट्रिगर्ड है। ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ। और गलतियां पकड़ने का मकसद यही है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग काम करते हैं इसलिए हम